हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले सेकंड पार्ट डीएसए यूनिट 1 हैशिंग का। तो जैसे कि आपको याद है, पिछले पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैशिंग देखा था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो पार्ट देख लो, तभी आपको आगे की चीजें अच्छे से समझेगी। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो सब देख ली हैं। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस। हैश फंक्शन होता क्या है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हैश फंक्शन एग्जैक्टली है क्या, वो तो आपको पता ही होगा सबको, पर फिर भी मैं आपको फिर से बताता हूं। देखिए, हैश फंक्शन क्या करता है, एक इनपुट लेता है और रिटर्न करता है एक फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग जो होती है बाइट्स की। और वो क्या होती है, वो क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है एक हैश कोड, या फिर उससे को आप बोल सकते हो हैश वैल्यू। जो क्या होता है, वो होती है आपकी इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स देता है वो आपको, जहां पे आप आपकी की स्टोर करते हो। तो देखिए, की जाती है हैश फंक्शन के अंदर, और अभी तक जो हमने हैश फंक्शन देखा वो सिंपल सा हैश फंक्शन था, जो था हमारा की मॉड टेबल साइज। ओके, आई होप आपको याद होगा, ये वाला हैश फंक्शन हम देख रहे थे, की मॉड 10 एक्स मॉड 10 हमने देखा था। तो वही हैश फंक्शन जो है यहाँ पर है, लेकिन अभी हम अलग अलग टाइप के कौन से हैश फंक्शन है वो भी साथ में देखेंगे। वो हैश फंक्शन क्या करता है, की को लेता है, टेबल साइज से डिवाइड करता है, रिमाइंडर जो मिलता है वो आपकी हैश टेबल में वैल्यू जाती है। मान लो मुझे ना 11 को डालना है हैश टेबल के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, 11 मॉड टेबल साइज करूंगा, 11 मॉड 10 कर दूंगा। इसका आंसर मुझे मिलेगा 1, और ये 1 कहां जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 11 जो है स्टोर किया जाएगा। 1 क्या है, वो होती है इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू ये देता है, वहां पे हम हमारी की स्टोर करते हैं। तो ये हैश फंक्शन के बारे में मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, पहले तो किया ही था। तो देखो, टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन देख लो सारे। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड तो हमको पता ही है, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं हैश फंक्शन को यूज, वो डिवीजन मेथड वाला ही है। बाकी ये जो सारे हैं ना, ये वन बाय वन हम आगे देखेंगे, मतलब इसी वीडियो में मैं आपको सारे बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड हैश फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले दोनों भी इनसेम पेपर्स में अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड हैश फंक्शन। तो देखो, पहला पॉइंट सब में जो आप डालोगे कि कलीजन्स कम होने चाहिए, ये पॉइंट आप हर जगह डाल दो, कहीं पर भी कलीजन्स नहीं चाहिए आपको। इशू क्या है हैशिंग में, कलीजन्स होते हैं। तो वही चीज है, मिनिमाइज कलीजन्स। यू नीड अ हैश फंक्शन दैट विल मिनिमाइज द कलीजन्स। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, अभी फिर से मैं आपको एज ए रिमाइंडर देता हूं। देखो, अगर आप ऐसा हैश फंक्शन लोगे, मान लो मेरा जो हैश फंक्शन है वो है x mod 10, और मुझे जो कीज इंसर्ट करने ना वो है 10, 20, 30, 40। अब मैं अगर ये हैश फंक्शन को यूज करूंगा तो मेरी हमेशा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैं 10 mod 10 करूंगा तो 0 आएगा, 20 mod 10 करूंगा 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। मतलब ये वाला हैश फंक्शन यूज करने पे मुझे जो हैश वैल्यूज मिल रही है वो सेम ही मिल रही है हमेशा। और सेम ही अगर मिल रही है मतलब हर बार कलीजन होगा। मैं इसके अंदर जब इसको डालने जाऊंगा तो ये 0 पे ही 10 आएगा, फिर ये 20 भी वहीं आना चाहेगा, 30 भी वहीं आना चाहेगा, 40 भी वहीं आना चाहेगा। वही अगर मैं कोई अच्छा सा हैश फंक्शन बना दूं, ये x mod 10 लेने के बजाय मैं ले लूं x mod 7, तो मैं जब x mod 7 लूंगा ना, तो ये पांचों के लिए कुछ ना कुछ अलग वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी। तो वो अलग वैल्यू आनी चाहिए, तो आपका हैश फंक्शन अच्छा है, आप बोल सकते हो। अच्छा हैश फंक्शन है, हमेशा अलग हैश वैल्यू देगा, और अलग हैश वैल्यू देगा तो कलीजन नहीं होगा। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिए। फिर दूसरा है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो, हमेशा आउटपुट सेम ही आना चाहिए। मतलब मैं 10 दूंगा ना हैश फंक्शन को, तो वो मुझे आउटपुट में 0 ही देना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब हैश वैल्यू तो हमेशा सेम होना चाहिए। 10 अगर आप फिर से भी यूज करो तो दूसरा नहीं आना चाहिए, बोलने का मतलब। फिर है एफिशिएंट कंप्यूटेशन। एफिशिएंट कंप्यूटेशन का मतलब है कि हैश की जो वैल्यूज है वो इंस्टेंटली जो है कंप्यूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बड़ा सा फंक्शन बना के रख दिया, x mod 7 इंटू 8 प्लस 6, फिर मॉड कर रहे हो 10 से, डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बड़ा सा हैश फंक्शन बना के रख दिया, तो कंप्यूटेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा हैश फंक्शन बनाओ जिसमें मैथमेटिकल काम भी बहुत इजीली हो जाए। फिर है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो भी चीजें है ना सारे हैश टेबल में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि एक ही जगह पे सारे डाल रहे हो। इन जनरल चेनिंग में वैसा ही होता है। चेनिंग में क्या है, ये इंडेक्स वैल्यू पे आप बहुत सारा रख दोगे इस तरीके से, तो ये नहीं करना है आपको, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है चीजों को सारे हैश टेबल के अंदर। ऐसा ही नहीं कि एक ही जगह सब चला जा रहा है, पूरा टेबल यूटिलाइज होना चाहिए। ऐसा हैश फंक्शन यूज करो। इंडिपेंडेंट ऑफ पैटर्न्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेट करता है। वो देखो, यहां पे एक पैटर्न क्रिएट हो गया।
क्या पैटर्न क्रिएट हुआ यहाँ पे x mod 10 लेने पर? मैं अगर x mod 10 लूंगा तो ये पैटर्न क्रिएट हो गया कि x mod 10 है तो वो हैश फंक्शन क्या करेगा, जो भी लास्ट डिजिट है नंबर की उसे उठा लेगा। और अगर मेरे वैल्यूज जो है वो है 10, 20, 30, 40, तो वो क्या करेगा, हमेशा जीरो देखकर आंसर में जीरो ही आने वाला है। तो एक पैटर्न क्रिएट हो गया ना। वही अगर मैं x mod 7 लेता हूं तो इनमें कुछ पैटर्न नहीं है, आप जो भी लोगे वो डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा। इसमें एक पैटर्न है, मतलब पैटर्न वही है कि लास्ट डिजिट जो है आपका हैश वैल्यू होती है, लास्ट डिजिट हैश वैल्यू होती है। तो ऐसा कुछ पैटर्न नहीं होना चाहिए। अगर मैं पैटर्न बोल सक रहा हूं तो वो हैश वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी ना, तो सेम ही आएगी तो कलीजन्स होंगे। तो पैटर्न से कुछ डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि इसकी अलग वैल्यू आनी चाहिए, इसकी अलग, कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। फिर है लो ओवरहेड फॉर रीसाइजिंग। रीसाइजिंग की बात हमने पहले भी की है, हमने रीहैशिंग देखा था। रीहैशिंग में हमने क्या किया, टेबल की साइज को हम बढ़ा देते हैं और टेबल की साइज को बढ़ाने के बाद सारे एलिमेंट्स को फिर से उसमें इंसर्ट करते हैं। तो उसका भी ओवरहेड कम होना चाहिए, अननेसेसरीली उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ज्यादा। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि छोटा डेटा सेट रहने दो आपका, 3 एलिमेंट्स आपको डालने हो या आपको 30 एलिमेंट्स डालने हो, कितना भी हो, अच्छे से वो सब कुछ हैश टेबल में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एलिमेंट्स बढ़ गए तो काम हो नहीं रहा है आपका ढंग से, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है एवलांच इफेक्ट, ये भी बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हो। एवलांच इफेक्ट का बोलना है कि वैल्यू में कितना छोटा सा भी चेंज आने दो, वैल्यू इन द सेंस की बोल रहा हूं मैं, आपकी की में कितना भी छोटा सा डिफरेंस आने दो, जैसा 10 है फिर 11 है फिर 12 है, तो मेरा हैश फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये कितना भी पास होने दो, जो हैश वैल्यू वो देगा वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब इनमें का डिफरेंस छोटा सा, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट आने वाला है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। और वो रिजल्ट अगर बहुत बड़ा है तभी ये हैश टेबल के अंदर दूर दूर स्टोर होंगे। जैसा जैसा मान लो ये 10, 11, 12 मुझे स्टोर करना है, 10 कहीं पे मैं इधर स्टोर कर रहा हूँ, 11 कहीं यहाँ पे, और फिर नीचे नीचे जाओ तो यहाँ पे 12 कहीं पे स्टोर हो रहा है। मतलब हैश फंक्शन ऐसा यूज करो कि कितना उनमें डिफरेंस का कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट में जो चीज है वो बहुत बड़ी मैटर करनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन में छोटा सा डिफरेंस लेकिन रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस, ऐसा आप एवलांच इफेक्ट समझ सकते हो। रेंज बाउंड, रेंज बाउंड का मतलब है कि जितने हैश टेबल में आपके एलिमेंट्स है, जितना उसका साइज है, उसके बाहर की आपका हैश वैल्यू नहीं आना चाहिए। मान लो 10 बकेट्स है लेकिन जो इंडेक्स वैल्यू आपकी आ रही है वो कुछ आ रही है 15, तो ये तो गलत हो गया, वो आप स्टोर नहीं कर पाओगे उसमें, तो ये प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेंज बाउंड भी हमारा हैश फंक्शन होना चाहिए। फिर नॉन रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए। वहां पे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, मान लो मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड है 123456, अगर मेरा हैश फंक्शन कुछ बेसिक सा है, बेसिक सा मतलब वो क्या करता है, बस ना इसका मिडल डिजिट देखता है, मिडल डिजिट हाँ ये 4 लग रहा है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये मिडल डिजिट 4 है, 4 को ले लो, हैश वैल्यू 4 में सेट कर दो, तो हैकर को समझ जाएगा कि कैसे उसमें से इससे वापस इसके अंदर जाना है। अगर वो रिवर्स हो सकता है, मतलब अगर आपकी हैश वैल्यू रिवर्स हो सकती है की के अंदर, तो हैकर को यह पता चल जाएगा कि एक्चुअल पासवर्ड क्या है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, रिवर्सिबल जो है हैश फंक्शन नहीं होना चाहिए। एक चीज जो ऑलरेडी बन गई वो बननी चाहिए। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था SHA-256 का, वो बहुत चेंज कर देता है, वो कुछ इस तरीके से मेरे पासवर्ड को स्टोर करेगा, तो इससे वापस जाना कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ऐसा हैश फंक्शन होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखो, इसमें कि आप 4-5 तो एग्जाम में लिख पाओगे। अब ना वन बाय वन हम सारे मेथड्स देखेंगे जो हैश फंक्शंस के हैं। सबसे पहला और बेसिक और सब में ज्यादा यूज किया जाने वाला है डिवीजन मेथड। अभी तक हम देखते आ रहे हैं, ये बहुत सिंपल है, कई बार यूज होता है। इसमें आप क्या करते हो, की को डिवाइड करते हो विद द बाय द साइज ऑफ द हैश टेबल। मतलब की को हैश टेबल के साइज से आप डिवाइड करोगे और जो आपका रिमाइंडर आता है उसको आप एज हैश वैल्यू लोगे। इन सिंपल केस आप बस मॉड करते हो। तो इसका फॉर्मूला अगर देखने गए तो मैं कई बार बोल रहा हूं इंडेक्स वैल्यू, एच की का ये मतलब है मेरी इंडेक्स वैल्यू, हैश वैल्यू। तो ये क्या होती है, की मॉड टेबल साइज। ये जो है ना फॉर्मूला आप याद रखो, आपकी की और आपके टेबल का साइज। टेबल का साइज क्या है, कितने बकेट्स है टेबल के अंदर, वो है टेबल का साइज। अब जाते हैं हम एक एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देख लो, 10 बकेट्स है, 10 बकेट्स है, उसका साइज 10 है, मुझे ये 4 एलिमेंट्स को उसमें स्टोर करना है। तो मैं ना एक सिंपल सा यहाँ पे टेबल बनाता हूं, 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9। ओके, तो ये मेरा हैश टेबल है। अब इसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे, वो कीज को स्टोर करेंगे। तो देखो सबसे पहले है 54। तो क्या दिया हुआ है हमको, 10 बकेट्स है, मतलब की मॉड टेबल साइज करना है। चाहे तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, की इज इक्वल टू की मॉड टेबल साइज। ओके, तो ये क्या होगा, की क्या है मेरी, अभी सबसे पहली 54 है, मैं 54 मॉड 10 करूंगा। जैसा मैंने आपको कहा था कि 10 से कभी भी आप मॉड करोगे ना तो आंसर उसका लास्ट डिजिट ही होता है, तो 4 इसका आंसर आने वाला है। और अगर फिर भी आपको देखना है तो क्या एग्जैक्टली 10 को ऐसा आप डिवाइड करोगे, क्वोशंट आपका 5 आएगा, -50 आपने किया 4, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा 4, वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। फिर और देख लो 54 कहाँ पे 4 पे जाएगा, तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ लिख भी देता हूँ, सॉरी 54 यहाँ पर आएगा। फिर 72 मॉड 10 करो, आंसर आ जाएगा 2, तो फिर 72 यहाँ पे जाएगा। फिर 89 हमको स्टोर करना है, हम करेंगे 89 मॉड 10, इसका आंसर आ जाएगा 9, तो इसको हम करेंगे 9 पे स्टोर। फिर 37 करना है तो कर दो 37 मॉड 10, आंसर आ जाएगा इसका 7, तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हैश टेबल में कीज हमने स्टोर किए बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी याद रख लो। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये काफी सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, दूसरे नहीं हो रहे होते ऐसे सिंपल टू इम्प्लीमेंट, मल्टीप्लीकेशन वगैरह जो हम देखेंगे इसमें बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, की मॉड टेबल साइज, कंप्यूटेशन भी काफी इसका इजी होता है। वर्क्स वेल जब m आपका प्राइम नंबर होता है। अभी हमने प्राइम नंबर नहीं लिया, अभी तो हमने 10 लिया था, लेकिन आप अगर प्राइम नंबर लेते हो ना तो कीज इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे तो ठीक है कीज इजी दिए थे पिछले एग्जाम्पल में, लेकिन कीज अगर काफी मैचिंग है ना, उनमें कोई पैटर्न है, तो फिर वो हमेशा सेम ही वैल्यू देता है, हैश वैल्यू, अगर आप प्राइम नंबर ना लो तो। लेकिन आप अगर प्राइम नंबर ले लो 2 3 7 वगैरह, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका खुद ही फैक्टर होता है या फिर 1, तो 7 3 2 ऐसे जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर होते हैं, वो अगर आप यूज करते हो तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। और डिसएडवांटेज में भी वही लिखा हुआ है कि अगर आप m प्रॉपरली चूज नहीं करते, अगर आप m आप नॉन प्राइम नंबर लेते हो ना, तो फिर कलीजन्स होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं इसमें। m क्या है अगर आपको पता नहीं, m मैंने नहीं बताया, m इज योर टेबल साइज, m इज द टेबल साइज, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मेथड पे आते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन मेथड जो है ना ये भी काफी यूज किया जाने वाला है, दो उसको इतना नहीं यूज करते आप जितना डिवीजन मेथड का यूज करते हो। तो ये भी क्या करता है, इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द हैश टेबल साइज। हाँ, इसमें ये है कि अगर आप चाहो तो आप m इसमें अलग भी ले सकते हो, हैश टेबल साइज का लेने की जरूरत नहीं है, बट इन जनरल वही लो तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, और जो आंसर है वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, सो दैट इज h की इज इक्वल टू ये इंडेक्स वैल्यू, इसमें आप फ्लोर फंक्शन यूज करते हो, ये एक फ्लोर फंक्शन है टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब अगर ऐसा आपका आंसर आता है तो इसको ना आप राउंड ऑफ कर देते हो 6 से, ऐसा टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर वी यूज दिस। तो फॉर्मूला लिखते हैं m इंटू a मॉड 1। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं वन बाय वन सारी चीजें बताता हूँ आपको। m मैंने आपको बता दिया क्या है अभी, m होता है टेबल साइज। की तो आपको पता ही है, की जो भी आपको इंसर्ट करनी है हैश टेबल में। a ना ये कांस्टेंट वैल्यू है जो फिक्स्ड होती है, आपको क्या लेनी है, ये वैल्यू जो है ना वो है 0.618, ये आप लेते हो हमेशा। इसको ना गोल्डन रेशो भी कहा जाता है। अगर a प्लस बी अपॉन ए इक्वल है a अपॉन बी के, तो उसको आप 5 से डिनोट करते हो, और वो 5 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 0.618, इसको गोल्डन रेशो भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा कि अगर कभी मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है ना तो वहां पे a की वैल्यू आप यही लो 0.618। ओके, और 1 से क्यों मॉड करते हो आप इसका, 1 से मॉड करने का रीजन है कि फ्रैक्शनल पार्ट उसमें से निकालने के लिए। मतलब अगर ऐसा कुछ है 224.613 और इसको मैं मॉड 1 करूंगा ना तो इसका जो आंसर आता है दैट इज 0.613, ऐसा। तो ऐसा करने के लिए जो है हम मॉड 1 करते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक दैट्स इनफ, ठीक है, इतना एक्सप्लेन कर दिया। अभी ना एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो जो की है वो है 1 2 3 4,
टेबल का साइज दिया हुआ है 10 और कांस्टेंट है 0.618। अभी की एक ही यहाँ पे दी है, बहुत सारे नहीं दिए, बहुत सारे अगर दिए जाएंगे तो आप उनको सेम मेथड से जो है हैश करोगे टेबल के अंदर। देखो 1 2 3 4 है, तो वही फॉर्मूला यूज करना है आपको। इंडेक्स वैल्यू जो है आपकी दैट इज m इंटू की इंटू ए मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू m क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो बॉडमस रूल यूज करो, मल्टीप्लीकेशन और मॉड कब करना है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो की इंटू वन ए, तो की क्या दी हुई है 1 2 3 4, और मैंने जैसा बोला आपको ए की फिक्स्ड वैल्यू है, क्या है वो 0.618, तो यही डाल दो 0.618 और फिर करो उसका मॉड 1 से, फ्लोर फंक्शन है 10 इंटू, अभी इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, मुझे नहीं पता, 762.612 मॉड ऑफ 1। अभी इसको मैं और सॉल्व करने जाऊंगा ना, तो देखो मैंने जैसे अभी बोला आपको मॉड 1 करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट आपको निकलेगा, ये ऊपर का हट जाएगा, सो दिस विल बी 10 इंटू 0.612। फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 0.612 तो 6.12 हो जाएगा, फ्लोर फंक्शन के साथ लिखो, और मैंने यही एग्जांपल दिया था, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो 6 मेरी क्या है, हैश वैल्यू है। तो जो टेबल का साइज है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 6th वाले पे जो है आप स्टोर करोगे की को। ओके, तो ये हैश टेबल है ऐसा मान लो। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया जाता है। अभी मैं अगर एडवांटेजेस की बात करूं, ऊपर मत देखो, ये मैं चेंज नहीं किया मैंने, दिस इज मल्टीप्लिकेशन मेथड। एडवांटेज की बात करूं तो m का चॉइस यहां पर मैटर नहीं करता, लाइक इन द डिवीजन मेथड यू नीड टू मेक श्योर दैट m इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी m लो। डिसएडवांटेज इसका ये है कि डिवीजन मेथड से काफी कॉम्प्लेक्स है। देखो एक की निकालने के लिए इतना काम लग गया, डिवीजन में तो इतने टाइम में आप 10 के कीज भी पता कर लोगे, द इंडेक्स वैल्यूज पता कर लोगे। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड पे। एक्सट्रैक्शन मेथड इज द इजीएस्ट ऑफ देम ऑल। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बिटवाइज ऑपरेशंस कंप्यूटर करता है और कुछ स्पेसिफिक कीज उसमें से सॉरी कुछ स्पेसिफिक डिजिट्स उसमें से उठा लेता है। जैसा कि मान लो, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हाँ वही लिखा है यहाँ पे, कुछ डिजिट्स आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो और उसको उस एड्रेस लोकेशन पे स्टोर करते हो। जैसा मान लो कोई बड़ा सा नंबर है 6 7 8 9 1 4। अब मेरे को बोला गया है सपोज फर्स्ट थर्ड और फोर्थ डिजिट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो मैं वही करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट ले लूंगा, थर्ड ले लूंगा, फोर्थ ले लूंगा, और यहाँ पे मेरा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 689। तो मान लो मेरे 1000 एलिमेंट्स का हैश टेबल है, मतलब मेरा जो m है यहाँ पे 1000 है, 1000 बकेट्स में स्टोर कर सकता हूँ उसमें हैश टेबल के अंदर। तो 689th इंडेक्स पे जो है ये वैल्यू स्टोर की जाएगी। तो जहां पर भी 689 होगा इंडेक्स में, वहां पे ये 678914 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या करते हो आप, कोई भी स्पेसिफिक जो है, जो भी आप चाहो डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करते हो और उस इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर करते हो। वो कितने डिजिट्स आपको एक्सट्रैक्ट करना है दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द हैश टेबल। अब यहाँ पे मुझे पता है 1000 एलिमेंट्स में स्टोर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने 3 डिजिट का लिया। अगर यहाँ पे मैं 100 ही कर सकता हूँ, मान लो 100 ही है यहाँ पे, तो मैं एक डिजिट कम लूंगा उसमें 89। वो रैंडमली कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, एडवांटेज यही है कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, इजीली आप कर सकते हो, काफी फास्ट मेथड है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है आपका, क्योंकि सारी चीजें बिटवाइज ऑपरेशन पर रिलेटेड है। बिटवाइज चीजें होने की वजह से इंफॉर्मेशन जो है आपका थोड़ा डिस्कार्ड हो सकता है, लूज कर सकते हो आप। ये दो चीजें याद रखो। मिड स्क्वायर मेथड भी लास्ट जैसा ही है, एक्सट्रैक्शन जैसा, वो भी आप समझ लो। इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपका की वैल्यू है, मेरे को ये 15 स्टोर करना है हैश टेबल के अंदर, तो क्या करोगे आप उस 15 का स्क्वायर कर दोगे। 15 का स्क्वायर करोगे, कुछ आंसर आ जाएगा, और वो आंसर का मिड स्क्वायर है ना, तो मिडल वाला जो पार्ट है वो आप उठा लेते हो, तो 2। तो मेरी इंडेक्स वैल्यू क्या है 2, और उस इंडेक्स वैल्यू 2 पे क्या स्टोर होगा 15। इस तरीके से जो है आप हैश वैल्यू निकालते हो यूजिंग द मिड स्क्वायर मेथड। स्टेप्स वही लिखे हैं यहाँ पे, पहले स्क्वायर करो की को, फिर उसके मिडिल डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करो। कितने डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना है दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द हैश टेबल। 10 एलिमेंट्स है, मैं 10 ही एक्सट्रैक्ट करूंगा। आई एम सॉरी, 10 एलिमेंट्स अगर है तो मैं 1 डिजिट एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा, 100 एलिमेंट्स है तो मैं कोई 2 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। ऐसा एक्सट्रैक्टेड पोर्शन बिकम्स द हैश वैल्यू। देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 2 3 4, तो क्या करोगे आप 1 2 3 4 का स्क्वायर करोगे। 1 2 3 4 का स्क्वायर मुझे भी देखना पड़ेगा, 1 5 2 2 7 5 6, 1 5
22756। अभी अगर ऐसी केस आई और आपको डिजिट्स कितने एक्सट्रैक्ट करने हैं, मान लो मुझे 4 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो अभी आपको लगेगा कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, एग्जैक्टली मिडल नहीं पता चल रहा है ना आपको उसका, तो ना क्या करो, यहां से ज्यादा एलिमेंट्स छोड़ दो, यहां से एक ही छोड़ो और ये एक्सट्रैक्ट कर लो मिडल डिजिट्स, तो 2275 जो है आपकी हैश वैल्यू हो जाएगी। और हैश वैल्यू 2275 के ऊपर ये जो की है आप स्टोर करोगे। ओके, नहीं नहीं, ये की नहीं स्टोर करोगे आप, ये की स्टोर करोगे, ठीक है। मतलब हैश वैल्यू 2275 है, तो जहां पर भी ना आपके हैश टेबल के अंदर 2275 होगा इंडेक्स वैल्यू, ये इंडेक्स है और ये की है, तो यहाँ पे आप क्या स्टोर करोगे 1234 को। तो ये ऐसा आपका मिड स्क्वायर मेथड काम करता है। अभी नाम फिर से गलत दिया हुआ है। एडवांटेज क्या है इसका कि बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है हैश वैल्यूज का, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो फिर उसमें से निकाल रहे हो मिडल डिजिट्स, तो कलीजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटेशनल एफर्ट ज्यादा लगता है, सो दैट्स अ डिसएडवांटेज। स्क्वायर करना पड़ रहा है फिर मिडल डिजिट्स निकालो, तो काम आपका बढ़ जाता है वहां पर। फोल्डिंग मेथड, तो देखो फोल्डिंग मेथड भी बहुत सिंपल है, वही चीज है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन जैसा उसमें कुछ है नहीं। तो इसके अंदर ना दो होते हैं, एक होता है फोल्ड शिफ्ट और एक होता है फोल्ड बाउंड्री। दोनों भी सेम है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। तो इसमें आपको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा है क्या एग्जैक्टली exactly। ये मेथड में क्या करते हो आप, की को डिवाइड करते हो सेपरेट पार्ट्स के अंदर जो साइज से मैच करता है, और फिर क्या करते हो आप सबको टोटल कर देते हो। यहाँ पे एग्जांपल देखो 3 4 5 6 7 8 1 2 3, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 1 2 3, मतलब मिडल पार्ट से दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो और फिर सबको टोटल कर दो, 345 प्लस 678 प्लस 123, और इसका एडिशन करो, इसका एडिशन मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, दैट इज 1146। अब मुझे कितने डिजिट्स चाहिए उस पर डिपेंड करता है। अगर मेरे को 4 डिजिट्स चाहिए, मेरा बहुत बड़ा हैश टेबल है, 10,000 एलिमेंट्स में उसमें स्टोर कर सकता हूँ, तो मैं 4 डिजिट लूंगा, लेकिन मेरा हैश टेबल जो है ना वो सिर्फ 1000 बकेट्स है उसमें, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा और मैं इतना ही पार्ट लूंगा। तो ये क्या है 146, ये है मेरी इंडेक्स वैल्यू, और इस इंडेक्स वैल्यू पे मैं स्टोर करूंगा ये वाला की। ये क्या है, ये है फोल्ड शिफ्ट। ओके, ये फोल्डिंग मेथड का एक पार्ट है फोल्ड शिफ्ट वाला। अभी मैं बताता हूँ फोल्ड बाउंड्री कैसे काम करता है। एडवांटेज देख लो इसका, प्रोबेबिलिटी का, कलिजन्स की प्रोबेबिलिटी इसमें कम हो जाती है, कंप्यूटेशनल एफर्ट ज्यादा लगती है। देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम है, वही लिखोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती है कलिजन्स की क्योंकि काफी है, मिड स्क्वायर में भी ये देखा था, पर उसमें डिसएडवांटेज क्या बोला हमने, कंप्यूटेशन ज्यादा लगता है, तो वो आप काफी सिमिलर एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हो। अब मैं ना फोल्ड बाउंड्री बता रहा हूं आपको, फोल्ड बाउंड्री, इसके अंदर क्या करते हो ना आप, 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 ये तीनों को करना है। तो आप ऐसा करो, मिडल पार्ट को छोड़ दो, मिडल पार्ट को एज इट इज लो, ये दोनों को रिवर्स करके लिखो, तो ये हो जाएगा 543 प्लस 678 एज इट इज, और इसको भी मैं पलटी कर दे रहा हूं, सो दिस इज 321, इसका मैं टोटल अगर लिखूं सो दैट इज 1542, एंड लाइक आई सेड मेरा एम अगर मान लो 1000 बकेट्स है, उसमें टेबल साइज इज 1000, तो मैं ये पहला वाला डिस्कार्ड कर दूंगा, सो द इंडेक्स वैल्यू हियर इज गोइंग टू बी 1542, बस 542 इंडेक्स पे स्टोर होगा ये की। इस तरीके से फोल्डिंग मेथड भी काम करता है। अब लास्ट है हमारा यूनिवर्सल मेथड, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इससे इसमें ना आप बहुत सारे हैश फंक्शंस यूज करते हो। अभी तक हम बस एक ही हैश फंक्शन यूज कर रहे थे, इसमें बहुत सारे हैश फंक्शंस यूज करने का मतलब है कि आप ना खुद कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो उसमें, तो वो अपने आप में अलग हैश फंक्शन बन गया ना, बाकी में हम स्पेसिफिक वैल्यूज लेते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, ये एक सिंपल जो है हैश फंक्शन पर रिलाई नहीं करता, तो कलीजन्स की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो जाती है, कलीजन्स होते ही नहीं, मान लो इसमें वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ गई ना, वर्स्ट केस, तो उसमें भी कलीजन्स नहीं देखने को मिलते यूनिवर्सल मेथड में। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है इसका, तो हर टाइम आपकी की हैश होती है तो फंक्शन रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। गोल यही है आपका कि वर्स्ट केस के अंदर भी आपको कलीजन्स कम से कम करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर लिखूं तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है इसका, दैट इज ए इंटू की प्लस बी मॉड पी मॉड एम।
ओके, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं वन बाय वन अगर आपको सारी चीजें बताऊं तो ए क्या है, ए है एक कांस्टेंट, ए और बी दोनों कांस्टेंट्स है, ए एंड बी ये जो है ना ये है आपके कांस्टेंट्स। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि ए आपका शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे आप ये हैश फंक्शन का यूज। तो ये ए और बी कांस्टेंट्स है, की तो की है जो आप डालने वाले हो अंदर हैश टेबल के अंदर। पी क्या है, पी एक प्राइम नंबर है जो आप बढ़ा लेते हो आपके एम के साइज से, टेबल साइज से। और एम क्या है, एम तो टेबल साइज है खुद, तो मैं यही लिख देता हूं पी जो है वो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मोर देन की स्पेस आपका होना चाहिए। और एम क्या है, एम है टेबल साइज। ओके, तो ये याद रखो फॉर्मूला यूनिवर्सल मेथड का। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको, इसके बेसिस पर जो है हैश वैल्यू निकालनी है। तो मैं वो फॉर्मूला फिर से लिखता हूं, एच की इज इक्वल टू ए इंटू की प्लस बी मॉड बी मॉड एम। ठीक है, इसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो की मुझे निकालनी है, 1 2 3 4 की है, मुझे क्या निकालना है, हैश वैल्यू। सो ए भी यहाँ पे दिया हुआ है, रैंडमली कुछ भी लिया जा सकता है, 3 इंटू की दी हुई है 1 2 3 4 प्लस बी, बी दिया हुआ है 7, मॉड कर देंगे इसको हम प्राइम नंबर जो दिया है 101 से, और फिर पूरे का मॉड करोगे आप टेबल के साइज 10 से। तो थोड़ा सा मैं इसके आंसर्स डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा 3703 प्लस 7 मॉड 101 और फिर मॉड 10। तो यहाँ पे इसको यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, 3710 हो जाएगा ये, और फिर 3710 का मॉड करेंगे 101 के साथ, तो वो आ रहा है 74, और फिर 7 इतने का आंसर आ गया 74, फिर मॉड 10 करना है उसको, और मॉड 10 करना तो अभी तक आपको समझ ही गया होगा, मॉड 10 जब भी है ये वाला डिजिट ले लो लास्ट वाला। सो द आंसर इज 4। तो जो हमारी हैश वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 4 आ गई। मतलब आप हैश टेबल के अंदर 4th इंडेक्स पर 1 2 3 4 को स्टोर करोगे। तो यहाँ पे जो है खत्म हो जाता है ये वीडियो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डिड लाइक इट देन click on the like button and do subscribe to the channel. See you in the next video.